बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत देर बाद मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग वाली वीडियो जो बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारे भाई MSB ग्राफिक्स वाले जो हैं शफ़ीक भट्टी साहब, उनके ऑर्डर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने हुक्म दिया था कि कैमरे की एनिमेशन बनाकर दिखाएं। कैमरे की एनिमेशन शफ़ीक भट्टी साहब ख़ुद भी कर लेते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा एक तरीका मुझे डिफरेंट थोड़ा सा मालूम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आपको ये डिफरेंट तरीका जो है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरे ख़्याल में थोड़ा आसान भी है और मज़े का भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ये जो मैंने इस वक्त जो डिज़ाइन बनाया हुआ है ये काफ़ी ज़रा हैवी सा है। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर ये काफ़ी सारे कैमराज़ होते हैं। इनमें सिंपल ये जो कैमरा है ये आपने ले लेना है सिंपल एनिमेशन के लिए। इसको हम क्लिक करते हैं, ये सबसे ऊपर कैमरा आ गया। अब हम इसको ज़ूम आउट करते हैं थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ पर इसको रख लेते हैं। सबसे पहले इसको हमने याद रखना है कि ये यहाँ पर हमारा की फ्रेम 0 पर होना चाहिए। ठीक है, इसको क्लिक करने एक मरतबा ये 0 पर आ गया और कैमरा हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। ये कैमरे का छोटा सा आइकन है, इसको हम क्लिक करते हैं। एनिमेशन थोड़ी सी हैवी है, इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्लिक होने में। ये देखें अब ये ऑन हो गया। ठीक है, तो कोई सिंपल एनिमेशन सिंपल से ग्राफिक्स होते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं था। इसमें काफ़ी सारी एलिमेंट्स इस तरह के हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना। आप जब करेंगे तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें कैमरा हमारा इस लोकेशन पर आ गया। हम कैमरे को वापस लेकर आते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से जूम आउट करना तो आता ही होगा सबको। जूम आउट किया और यहाँ पर हम एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं यहाँ से। लेकिन वो की फ्रेम ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं कि ये इसकी जो ऑटो कीइंग है इसको हम ऑन कर लेते हैं। ये एक वो चीज़ है कि जो कोई भी नहीं करता। तो मैं ये थोड़ा सा एडोब फ्लैश प्लेयर में, मैंने एडोब फ्लैश एक सॉफ्टवेयर था उसमें मैंने ये पढ़ा था। उस वक़्त ये मैक्रोमीडिया हुआ करता था। ये ऑटो कीइंग को हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पर 0 फ्रेम पर हम एक की लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्डिंग की है, इसको हमने एक दफ़ा क्लिक करना है तो यहाँ पर ये छोटा सा नीचे ब्लू आइकन आ गया। अब इसको हम जहाँ पर लेके जाके, ये देखें मैं इसको 100 पर ले आता हूँ, बल्कि थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं क्योंकि ग्राफिक्स काफ़ी हैवी हैं इसके। ठीक है, ये 40 पे मैंने रखा और मैंने इसको दूसरी की जो है वो रिकॉर्डिंग की मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब इसको मैंने जूम किया तो ये ग्राफिक्स के करीब हम ले आए इसको। ठीक है, तो सिंपल हो गया बिल्कुल ये। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट हम यहाँ से वापस स्टार्ट पे जाते हैं और इसको प्ले करते हैं। ये देखें कैमरा जो है वो नज़दीक लेके जा रहा है इसको। ठीक है जी, मज़ीद अगर आपने कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है तो आप जस्ट इसको आगे लेके जाएं। जिस फ्रेम पर आपने की ऐड करनी है वहाँ पर आप जस्ट इसको क्लिक करें। ठीक है, और कैमरे की अगर मूवमेंट करनी है तो यहाँ से आप कैमरे की मूवमेंट दे दें। ठीक है जी। अच्छा, ये तो है कि मतलब इसमें ये होता है कि स्टार्ट में ज़रा स्लो चलता है, सेंटर में थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और एंड पर इसको हम इजी ईज़ कहते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट में स्लो, सेंटर में तेज़ और फिर एंड पर भी थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा वो स्टार्ट में स्लो और फिर सेंटर में तेज़ होगा। और फिर ये इजी ईज़ की जो ऑप्शन है ये बाज़-औक़ात बड़ा मज़ा दे रही होती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर हमें इस तरह की इसकी ज़रूरत नहीं होती तो उसके लिए फिर ये होता है कि हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ विंडोज़ में जाते हैं और ये देखें यहाँ पर हमारे पास है ये टाइमलाइन F कर्व, इसको हम खोलते हैं। ये देखें ये सारी कैमरे की एनिमेशन है इस वक्त। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से ये देखें ये हमारी यहाँ से एनिमेशन शुरू हो रही है। तो हम यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, ये सारा इधर तक। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम इसको लीनियर कर देते हैं। यहाँ से लीनियर कर देंगे तो अब क्या होगा कि हमारा कैमरा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ये तो ग्राफिक्स हैवी है ना इसलिए, लेकिन इसकी एनिमेशन इस वक्त बिल्कुल स्मूथ हो गई है, एक जैसी चल रही है।
लें जी, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हम बैकग्राउंड स्टैंड को रहने देते हैं, और ये मैंने थोड़े से ग्राफिक्स लो करने के लिए ये सारा कुछ ऑफ़ किया था, लेकिन चलें, बहरहाल इनकी खैर है, ये चीज़ें आप दोबारा ऑन कर सकते हैं। तो शफीक भाई, उम्मीद है कि आपको इतने में समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो जनाब मैं दोबारा हाज़िर हूँ आपके लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं आपको दोबारा इसकी जो चीज़ कहेंगे वैसे समझा दूँगा, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।